दोस्तों सपोज कीजिए आप कार सीखने के लिए एक ड्राइविंग स्कूल पहुंचते हैं जहां आपको पता लगता है कि आपका इंस्ट्रक्टर एक 8 से 10 साल का बच्चा है। तो क्या आप उससे कार सीखना पसंद करोगे? ऑब्वियसली नहीं। कोई भी समझदार इंसान कहेगा कि जिसे खुद कार चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके पास अभी इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो कार को हैंडल कर पाए, वो भला मुझे कैसे ट्रैफिक से डील करना बता सकता है। तो सोचिए, आपको अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे जीनी है, ये कोई बच्चा आपको कैसे बताएगा। वो बच्चा जिसे कुछ शब्द, कुछ श्लोक सिर्फ रटा दिए गए हैं। दोस्तों एक वक्त था जब ऋषि मुनि कई साल पढ़ते थे, वेद पुराणों का अध्ययन करते थे और फिर कहीं जाकर लोगों को ज्ञान देते थे, और उनका ज्ञान ज्ञान सा लगता भी था। पर आजकल ज्ञानी महात्मा बनने का सिलेबस बदल चुका है। अब आपको कुछ श्लोक, कुछ कहानियाँ, कुछ धार्मिक बातें याद करनी है, और सबसे ज़रूरी कुछ टैलेंटेड से सोशल मीडिया मैनेजर्स हायर करने हैं जो दुनिया भर का मसाला लगाकर हर फोन स्क्रीन तक आपके रील्स पहुंचा सकें। और ज्ञान के नाम पर आपको मिलेगा ये। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? आ की मात्रा जोड़ दो, 17 हो गया। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा, इस पहेली को सुलझाओ भाई। बकरा मरा हुआ पड़ा था, हमने चलते हुए देखा। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। छोटे से बड़े तक हर एज ग्रुप के बाबा मौजूद हैं, और छोटी सी उम्र में बाबा बनने पर तो इंसेंटिव भी है। एक तो मासूमियत, दूसरा धर्म। भारत के लोगों को पागल बनाने के लिए और क्या ही चाहिए। फोन उठाओ और ज्ञान फैलना शुरू। औलाद की खातिर किसी का हक मत खाओ। तो चलिए साथ मिलकर समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों लोग सब कुछ जानते हुए भी किसी इंसान को भगवान बना लेते हैं, और कैसे पहचाने कि वो इस लायक है भी कि हमें ज़िंदगी की मुश्किलों से निकाल सके, या बाकियों की तरह ही धर्म की दुकान खोलकर हमें लूटने बैठा है। इंडिया में सेल्फ मेड बाबा का चलन कोई नया नहीं है। मिसाल के तौर पर आशाराम। इस आदमी के 400 से ज़्यादा आश्रम थे 19 कंट्रीज़ में। 9 से 10 हज़ार करोड़ की संपत्ति इनके पास शेयर्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में मिली। भक्तों में आम तो छोड़िए, उस टाइम के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स दिग्विजय सिंह, नितिन गडकरी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग इनके दरबार में आते थे। हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी तक ने ये कहा था कि उनकी लाइफ में बाबा का बड़ा रोल था। अब जब इतनी बड़ी हस्तियां बाबा के गुणगान करती दिखाई देती हैं, तो एक अनपढ़, एक मिडिल क्लास बंदा तो इन्हें सब कुछ मान लेता है। अब तो यही सबको परेशानियों से बाहर निकालेंगे। पर सच तो ये है कि दुख से बाहर निकालने वाला आज खुद रेप एलिगेशंस में जेल में है। आगे बढ़ते हैं। इन्हें तो रील्स में आपने देखा ही होगा। यह है प्रॉफिट विजेंदर। इनके आश्रम में आपको चमत्कार देखने को मिलेंगे। जो काम मेडिकल साइंस नहीं कर पाती, विजेंदर जी सेकंड्स में कर देते हैं। निकल आप पेट में से बाहर। Come out! Fire! यीशु मसीह के नाम। प्रॉफिट जी के बोलते ही निकली नेपाली बहन में से दुष्ट आत्मा। ये है माँ बगलामुखी गुप्त दरबार के गुरुदेव। इनकी टेक्नोलॉजी वीरेंद्र जी से भी ज्यादा तकड़ी है, क्योंकि ये बिना टच किए बीमारी दूर कर देते हैं। तेरा बाप भी जाएगा। मैं भूत प्रेतों का इलाज नहीं करता हूँ, पर गुरुदेव को ललकार दिया तो हल्का सा क्रोध आ गया। मातेश्वरी चल। और तो और इनके YouTube चैनल पर ये खुलेआम क्लेम करते हैं कि ये कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ये हैं निर्मल बाबा। बागपत के हरीश वीर सिंह इनके पास आए अपने डायबिटीज का इलाज कराने। बाबा जी ने कहा कि खीर खाओ, कृपा वहीं रुकी है। इन्होंने खीर खाई और हो गए अस्पताल में एडमिट। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। क्या समस्या है? बाबा जी हमारा YouTube चैनल है, उस पर व्यू नहीं आ रहे हैं, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। क्या बनाते हो? सर्च करके टॉपिक पे एक वीडियो पे 5-5, 6-6 दिन लगाते हैं ताकि समाज में कुछ अच्छा कर सके। कभी वीडियो में गाली दी है? नहीं बाबा जी। नंगापना तो करा होगा? नहीं बाबा जी, कैसी बात कर रहे हैं बाबा जी? तो गालियां ही तो देनी है, यही सब तो करना है। कृपा वही छुपी है। जी बाबा जी, बाबा जी कीजिए। जितेंद्र सिंह ने भी निर्मल बाबा पर केस फाइल किया कि वो अपने हेल्थ इश्यूज के लिए निर्मल दरबार में 11,000 रुपए फीस देकर आए। बाबा जी से बात की। बाबा जी ने कहा बेटा पानी पूरी खाओ। जितेंद्र जी कहते हैं कि कई महीनों तक उन्होंने पानी पूरी खाई, पर कुछ नहीं हुआ, और 11,000 रुपए की लंका लगी वो अलग। आपने इन सब में कुछ बातें नोटिस की होंगी। ये जितने भी बाबा हैं और उनके पास जितने भी लोग आ रहे हैं, सब में कुछ कॉमन चीज़ें हैं। जैसे सब लोग परेशान हैं, किसी को जॉब की टेंशन है तो कोई बीमार है। बेसिकली जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना ही आसान है उस इंसान को मैनिपुलेट करना। एक गरीब आदमी जिसके पास पैसे नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको वो फैसिलिटी नहीं है, तो उसके पास आखिरी रास्ता बचता है भगवान। पर भगवान को आजकल रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? ये बाबा लोग। जब एक इंसान सत्संग में जाकर देखता है कि लाखों लोग सत्संग में आए हैं, उनमें से कई सारे माइक पर कन्फेशन कर रहे हैं कि बाबा मेरा तो कैंसर ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। मतलब चाहे वो बोलने वाले पेड एक्टर्स ही क्यों ना हो, पर उस इंसान को पूरा बिलीव करा दिया जाएगा कि कुछ तो बात है बाबा में।
एक बार तो बाबा का आशीर्वाद लेना चाहिए ही चाहिए। आप अभी फिलहाल का ही एग्जाम्पल देख लो। यूपी के हाथरस में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई, जिसमें 121 लोग मारे गए। और भगदड़ मची क्यों? क्योंकि किसी ने अफवाह उड़ा दी कि बाबा के पैरों की धूल ले जाओ, आपकी हर बीमारी कट जाएगी। जनता ऐसे उमड़ पड़ी कि 121 लोगों को हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। और हैरानी की बात तो ये है, जिन लोगों के अपने खत्म हो गए वो इसमें भी कुदरत की माया बता रहे हैं, बाबा की गलती नहीं। जहां 80,000 लोगों की परमिशन थी, वहां 2.5 लाख लोग कैसे आ गए? और यहाँ बात अकेले गरीब लोगों की नहीं है। मान लो उन्हें आपने अनपढ़ बोल दिया कि पढ़े लिखे नहीं है, बहकावे में आ जाते हैं, तो एक बार जरा ये सुनिए। राजस्थान हाई कोर्ट के जज जस्टिस महेश चंद्र कहते हैं, एंड आई कोट, मोर एक ब्रह्मचारी पक्षी है और मोरनी मोर के साथ मैटिंग करके प्रेग्नेंट नहीं होती, बल्कि जब मोर रोता है तो उसके आंसुओं को पीकर प्रेग्नेंट होती है। भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, अगर आज डार्विन जिंदा होते तो ये सुनकर राजस्थान हाई कोर्ट के सामने खुद को गोली मार लेते। यहाँ ये समझने वाली बात है कि ये लोग हमारी आस्था का गलत फायदा उठा रहे हैं। भक्ति में लीन भगवान से जुड़ने की आस में ये लोग इन बाबाओं के लिए एक शील्ड की तरह काम करते हैं। उनका सिंपल सा फंडा है, आपने उनके गुरु पर सवाल कर दिए, बस आपकी लंका लगनी तय है। पलटने के लिए पिताजी जेल जाएंगे तो जेल भी जाएंगे, और भी कुछ करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। युग पलटना है, सतयुग लाएंगे। बाबाओं की खुद की आर्मीज हैं। याद है ना कैसे रामपाल बाबा को पकड़ने में 4-5 दिन लग गए थे और कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। लोग जब भक्ति और लॉजिक को अलग समझने लगे तब होती है दिक्कत। अरे महाभारत में भी जब अर्जुन ओवर इमोशनल हो गए थे, तब भी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें लॉजिक से चलना सिखाया, आत्मा और शरीर का अंतर बताया। पर आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि या तो आप भक्त हो सकते हैं या फिर लॉजिकल, एक साथ दोनों नहीं हो सकते। आप काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अगर सारे दुख और बीमारियों का इलाज भक्ति से ही होता तो हमारे धर्म ग्रंथों में आयुर्वेद को इतना ऊंचा स्थान क्यों मिलता? क्यों लक्ष्मण को शक्तिमान लगने पर संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी? क्यों लंका से वैद्य को बुलाया गया? उनके भाई प्रभु श्री राम तो स्वयं भगवान के अवतार थे। बाबा जी क्या करे, जैसे किसी को रोग है, किसी को दर्द है तो डॉक्टर के पास जाए। आशीर्वाद से नहीं ठीक होता। देखो बस वही समझ में नहीं आता, इसी भटकाओं में सब भटक रहे हो। अच्छे कर्म करो, नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, सद्भाव से चलो। अभी ये कर्म नष्ट हो जाएंगे, किसी से जंतुर बनवाने की जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत है। और ये किसी एक धर्म की बात नहीं है। हर धर्म में बाबा, तांत्रिक, मौलवी, झाड़ू फूक करने वाले आपको मिल जाएंगे। और इनकी इतनी पब्लिसिटी और अंधविश्वास को फैलाने में सरकारों और पॉलिटिशियंस का रोल सबसे आगे है। इस आर्टिकल में बताया गया है कैसे डेरा सच्चा सौदा के हेड गुरमीत राम रहीम और उनके भाजपा को दिए पॉलिटिकल सपोर्ट ने इनडायरेक्टली जनता के मन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। कैसे उनकी मूवीज इनडायरेक्टली बीजेपी के कामों और उसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती नजर आती है। जैसे 2017 में आई उनकी मूवी हिंद का नापाक को जवाब, जिसमें वो एलियंस से फाइट करते हैं जो पाकिस्तान में उतरे थे, जो 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक को शो करती है। और कभी इसका उल्टा, जैसे उनकी मूवी जट्टू इंजीनियर में वो एक गांव में हाइजीन और सफाई अभियान को प्रमोट करते नजर आते हैं, जो आइडियलाइज करता है 2014 में आए स्वच्छ भारत मिशन को, जो खुद एक एक्सटेंडेड वर्जन था गुरमीत राम रहीम के द्वारा चलाए जा रहे सफाई अभियान का। देखिए बिल्कुल सिंपल सा मैथ्स है। पॉलिटिशियंस को चाहिए जनता, जनता फॉलो करती है बाबा को, और जिस तरह बाबा उस तरफ सारे वोट्स। अब देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, भक्ति करना और गुरु बनाना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ये हमारा कल्चर रहा है और हमारी लाइफ में हर पड़ाव पर हमें गुरु मिलते रहे हैं, माँ बाप के रूप में, स्कूल टीचर के रूप में। तो आध्यात्म में भी गुरु तो चाहिए ही, इसमें कुछ गलत नहीं है। बस 2 बातें जो हमें समझनी चाहिए, और ये जो क्वेश्चन है कि गलत गुरु बनाने से कैसे बचें, इसका जवाब मेरे हिसाब से 2 बातों में है। पहली तो ये, एक सही गुरु आपके दिमाग को खोलेगा, अपने ज्ञान से आपको क्वेश्चन करना सिखाएगा, क्योंकि जिंदगी हो या अध्यात्म, जो सीखना छोड़ देता है वो कहीं नहीं पहुंच सकता। और दूसरा ये कि गुरु उस भगवान तक या उस एनर्जी तक जिसे आप मानते हैं उस तक पहुंचाने में आपकी हेल्प कर सकता है, रास्ता बता सकता है, पर वो खुद भगवान नहीं है। वो बस एक ऐसा इंसान है जिसने तप करके, मेडिटेशन करके, धर्म ग्रंथ पढ़कर हमसे ज़्यादा नॉलेज आध्यात्म में गेन की है। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या ये 9-10 साल के बच्चे जिन्होंने अभी बस ठीक से पढ़ना सीखा है, वो हमें धर्म के बारे में बता सकते हैं? जिनकी ज़िंदगी अभी शुरू हुई है, क्या वो हमें बता सकते हैं कि ज़िंदगी में दुख और कठिनाइयों से कैसे निकला जाएगा? एंड टू बी ऑनेस्ट, उन्हें धर्म ग्रंथ, श्लोक, आयतें याद हैं, और इतनी पब्लिक में वो इस चीज़ को प्रेजेंट कर पाते हैं, ये तारीफ़ के काबिल है। पर वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो अच्छे वक्ता हैं, उनकी सीखने और याद करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, ना कि इसलिए क्योंकि वो कोई पीर या पैगंबर है।
या वो संत बन गए हैं। और ऐसे एक्सेप्शनल बच्चे आपको और भी मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर कौटिल्य पंडित, उसमें अपनी उम्र से ज़्यादा किताबी नॉलेज है, बट उसके पेरेंट्स ने उसकी इस स्किल को उसकी पढ़ाई में लगवाया, पर इन बच्चों के माँ बाप ने इन्हें बाबा बना दिया। इन्हें तो पता तक नहीं है कि ये सोशल मीडिया पर इतना ट्रोल क्यों हो रहे हैं, क्यों गालियाँ खा रहे हैं, क्योंकि ये तो वही बोलते हैं, वही बताते हैं जो इन्हें सिखाया गया है। मेरी इनके पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अपने बच्चों को सनातन या धार्मिक ज्ञान ही देना है तो आप गुरुकुल में या अपने धर्म के स्कूल्स में बच्चों को भेजिए। कम से कम पहले एक उम्र तक उन्हें पढ़ने तो दो, फिर वो अपने विवेक से खुद डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें इस काम को आगे करना है या नहीं। और अगर उनका मन है और उन्हें उतना ज्ञान है तो लोगों को अपना ज्ञान शेयर करें, इसमें दिक्कत ही क्या है। दोस्तों याद रखिएगा, ये सब चीज़ें इतना बढ़ रही हैं क्योंकि हम मुंह उठाकर किसी को भी सपोर्ट करने लगते हैं। ईश्वर ने हमें और प्राणियों से ज़्यादा दिमाग दिया है, तो इसे लॉजिकली यूज़ करना भी हमारा ही काम है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।